जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ यात्रा को लेकर पूरी जानकारी दूंगा। बद्रीनाथ कैसे पहुंचा जाए, मिनिमम कितने दिन लगेंगे, रुकने की क्या व्यवस्था होगी, आसपास और घूमने की, दर्शन करने की कौन सी जगह हैं और भी बहुत कुछ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा अगर आप बद्रीनाथ जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं या वहाँ के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोगों के लिए लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रहा हूं। अगर पसंद आ रहे हों तो लाइक का बटन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे हरिद्वार से। वैसे तो बद्रीनाथ का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है ऋषिकेश, लेकिन ऋषिकेश की तुलना में अधिकांश ट्रेनें हरिद्वार से गुजरती हैं और ऋषिकेश और हरिद्वार की दूरी भी बहुत अधिक नहीं है, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास। तो आप चाहे देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हों, वहाँ से सर्च कीजिएगा हरिद्वार तक की ट्रेन। और अगर वहाँ से सीधी ट्रेन ना हो तो फिर पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से आप आसानी से हरिद्वार आ सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आना चाह रहे हैं तो आपको आना होगा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट ऋषिकेश से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तब आपकी यात्रा ऋषिकेश से शुरू होगी। सबसे पहले तो यही सवाल मन में आता है कि बद्रीनाथ के दर्शन करने कब जाना चाहिए। ये सवाल एक है लेकिन इसके जवाब कई हैं। अगर आप बच्चों की छुट्टियों के हिसाब से प्रोग्राम बना रहे हैं या फिर गर्मियों से राहत के लिए बद्रीनाथ जाना चाह रहे हैं तो तब तो आपके लिए 2 महीने ही सबसे ज़्यादा सही हैं, मई और जून। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं तो जून के बाद जाना ही ज़्यादा सही रहता है। इसमें 2 तरह के फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो जून के बाद भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो जाती है और दर्शन भी आसानी से हो जाते हैं। दूसरा, आपका बजट भी काफ़ी कम हो जाता है। जो रूम आपको बद्रीनाथ में मई जून में लगभग 2000 रुपये का मिलेगा, वही रूम आपको बाद में 500 से 1000 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाएगा। हर एक खर्च में इसी तरह का एक बड़ा अंतर आ जाता है, तो आप अपनी परिस्थिति को देखते हुए समय निर्धारित कर सकते हैं। वैसे बद्रीनाथ के कपाट सामान्य रूप से मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक खुले रहते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की और अगर आप सिर्फ बद्रीनाथ के दर्शन कर वापस लौटना चाहते हैं तो आपके लिए 3 दिन पर्याप्त हैं। इसके लिए कोशिश कीजिए कि आप बस या ट्रेन जिससे भी आ रहे हों सुबह के समय हरिद्वार पहुंच जाएं और सुबह सुबह वहां से बस या टैक्सी पकड़कर बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएं। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 315 किलोमीटर है। सुबह चलकर आप शाम को बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन आप बद्री विशाल के दर्शन कीजिए, थोड़ा आसपास घूमिए और तीसरे दिन सुबह वापसी करेंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे हरिद्वार। तो ये 3 दिन में आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। वैसे मेरा सुझाव है कि आप अगर 4 धाम में से सिर्फ बद्रीनाथ जी के ही दर्शन करने आ रहे हैं तो आपने कम से कम 4 दिन का प्रोग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह में जाने का मौका बार बार नहीं मिलता है। और फिर जब आपके कम से कम 3 दिन लग ही रहे हैं तो 1 दिन आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे में आपको पहले दिन सीधे बद्रीनाथ नहीं पहुंचना है। आप पहले दिन रुकिए जोशीमठ। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 278 किलोमीटर है। शाम होने से पहले आप जोशीमठ पहुंच जाएंगे। उस दिन ही आप वहां ज्योतिर्मठ के दर्शन कीजिए, जिसकी स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी, और फिर बाद में नरसिंह मंदिर के दर्शन कर लीजिए। पहली रात जोशीमठ में रुकिए और सुबह लोकल टैक्सी लेकर पहुंचिए पांडुकेश्वर, जो कि बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर है, जोशीमठ से 23 किलोमीटर दूर। पांडुकेश्वर की क्या खासियत है जो कि मैं आपसे वहां जाने के लिए कह रहा हूं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं इस सवाल का जवाब वीडियो के अंत में आपको दूंगा। आधा 1 घंटा यहाँ गुजारने के बाद चलिए बद्रीनाथ की तरफ। यहाँ से लगभग 23 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ। दोपहर तक आप बहुत आसानी से बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। इस दिन बद्री विशाल जी के दर्शन कीजिए, मंदिर में होने वाली विभिन्न पूजाओं में शामिल होइए। उस दिन अगर आपके पास समय है तो वहाँ के तप्त कुंड में स्नान कीजिए, नहीं तो अगले दिन सुबह भी वहाँ स्नान कर सकते हैं। दूसरी रात आप बद्रीनाथ में ही रुकेंगे। तीसरे दिन अगर बद्रीनाथ में भीड़ भाड़ कम है तो सुबह मंदिर के दर्शन एक बार फिर हो सकते हैं।
तीसरा दिन बद्रीनाथ और उसके आसपास की जगहों को देखने पर बिताइए। जैसे आप भारत के अंतिम गांव माणा जा सकते हैं, भीम पुल, वसुधारा फॉल देख सकते हैं। पितरों का श्राद्ध तर्पण करना हो तो ब्रह्म कपाल भी बद्रीनाथ में ही है। इसके अलावा चरण पादुका, नारद कुंड आदि विभिन्न स्थानों पर जा सकते हैं। तीसरा दिन आपका पूरा बद्रीनाथ में ही व्यतीत हो जाएगा। तीसरी रात आप बद्रीनाथ में रुकिए और चौथे दिन की सुबह वहां से वापस चलिए हरिद्वार के लिए। शाम तक आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। आज का जो ये वीडियो है मैं उन लोगों को ध्यान में रखकर बना रहा हूं जो पब्लिक कन्वेंस से यात्रा करेंगे, यानी कि बस से या फिर शेयरिंग टैक्सी वगैरह से। क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाएंगे या फिर गाड़ी बुक करके जाएंगे तो फिर बिल्कुल अलग स्थिति हो जाती है। अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं पर्सनल गाड़ी वालों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप मुझे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शायद आपको पता होगा कि फूलों की घाटी और सिखों का जो पवित्र गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब, वो बद्रीनाथ के पास ही है। अगर आपके पास कुल मिलाकर 6 या 7 दिन हैं तो फिर आपको इन तीनों जगहों का प्रोग्राम एक साथ बना लेना चाहिए, यानी कि बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी। हरिद्वार से पहले आप पहुंचेंगे बद्रीनाथ। दूसरे दिन दर्शन कीजिए, आसपास घूमिए और वापस आइए गोविंद घाट। बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है गोविंद घाट, हरिद्वार की तरफ। उस रात वहीं रुकिए। तीसरे दिन गोविंद घाट से पैदल रास्ता शुरू हो जाएगा और 3 दिन में आप फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब घूमकर वापस पहुंच जाएंगे गोविंद घाट। फिर छठे या 7वें दिन सुबह गोविंद घाट से चलकर शाम तक आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। लेकिन इस टूर प्लान के लिए आपको पैदल चलने की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर आप घोड़े की भी मदद ले सकते हैं। वैसे तो बद्रीनाथ में रुकने के लिए पर्याप्त संख्या में होटल उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप मई जून में यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप पहले से बुकिंग करा लीजिए। कभी कभी अधिक भीड़ भाड़ होने से परेशानी भी हो सकती है। अगर कमरों की किराए की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पीक सीजन यानी मई जून में कमरों का किराया बढ़ जाता है। लगभग एक दिन का 1,500 से 2,000 रुपया मानकर चलिए, जबकि ऑफ सीजन में यही रूम आपको 500-700 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। इस यात्रा मार्ग में जगह जगह पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के सरकारी गेस्ट हाउस भी हैं। आप ऑनलाइन उनकी भी बुकिंग करा सकते हैं। अब आपसे पूछे सवाल का जवाब दे दूं पांडुकेश्वर के बारे में। पांडुकेश्वर भगवान बद्री विशाल का शीतकालीन गद्दी स्थल है। दरअसल सर्दियों में जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो उनका विग्रह यानी मूर्ति तो वहीं रहती है, लेकिन श्री हरि के प्रतीक के रूप में बद्रीश दरबार से लाए जाते हैं कुबेर जी और उद्धव जी। इन दोनों की पूजा पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में होती है और ये मंदिर भी काफ़ी पुराना और दर्शनीय है। आप कुछ पल यहाँ बिताएंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। 4 धाम यात्रा को लेकर मन में कोई सवाल हो तो उसे भी पूछ सकते हैं। साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब सबसे पहले वीडियो को देखने